हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आपका सीटेट जुलाई 2024 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद आप लोगों के काफ़ी सारे ये कमेंट्स आ रहे थे कि ओएमआर शीट में गलती हो गई है, या तो रोल नंबर फिल करने में, या फिर बबल को फिल करने में, या फिर नेम की स्पेलिंग में, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन्विजिलेटर के साइन नहीं करवाए थे। तो इस तरीके के बहुत सारे आपकी क्वेरीज आ रही थी, तो मैंने सोचा एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए और आप लोगों की क्वेरी को रिजॉल्व किया जाए। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, सीटेट में कितने नंबर पर आप पास होंगे, 82 नंबर पर कौन पास होंगे और कौन स्टूडेंट्स 90 पर पास होंगे, इनको लेकर भी हम बात करेंगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 75 में भी कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपने बीएड किया है या डीएलएड किया है तो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने है फ्रेंड्स। और बीपीएससी टीआरई तो एक ऐसा मौका है, आप ये मान सकते हैं बहुत ही सुनहरा मौका है। जी हाँ, आपके सामने बीपीएससी टीआरई है। तो चलिए सारी चीज़ों के ऊपर हम एक एक करके बात कर लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आप लोगों से ओएमआर शीट में मिस्टेक हुई है उसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं। क्या आपका ओएमआर चेक होगा या फिर नहीं होगा, इसको लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो देखिए, आप लोगों के जो डाउट निकल कर आ रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि रोल नंबर गलत हो गया है, अब हम क्या करें। देखिए, अगर आपने ना रोल नंबर की डिजिट गलत डाली है तो फिर आप खुद सोचिए कि वो कैसे वैलिड हो सकता है आपका, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डिजिट तो सही डाली है लेकिन बबल्स में क्या करा है ना, जैसे रोल नंबर है 2 3 4 5, तो उनसे क्या हो गया है कि ये पहले वाले रो में यहाँ पर जो बबल फिल करने हैं इसमें 2 ऐसे फिल हो गए हैं। तो इस तरीके की अगर आपसे मिस्टेक हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, लेकिन अगर आपने डिजिट ही गलत डाल दी है तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरा हम बात करते हैं सिग्नेचर। अगर आपने इन्विजिलेटर से सिग्नेचर नहीं करवाया है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, या तो आपकी अपने खुद की नेम की स्पेलिंग में, या फिर मदर नेम या फादर नेम। तो देखिए, अगर आपसे ये गलती हुई है ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप दोबारा से सीटेट का फॉर्म फिलअप कर लीजिए। देखिए, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि करेक्शन नहीं होगा, करेक्शन आप करवा सकते हैं, लेकिन करेक्शन करवाने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली जाकर ही आप ये चीज़ कर सकते हैं। और वहाँ जाकर भी वो कब करेंगे कब नहीं करेंगे ये चीज़ कुछ क्लियर नहीं होती है। आप में से बहुत सारे लोग का ये भी कहना होता है कि हम मेल कर देंगे घर बैठे, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होगा फ्रेंड्स, आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा करेक्शन करवाने के लिए। इसीलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ करते आ रहे हैं जिनके भी नेम स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो वो दोबारा से सीटेट का फॉर्म फिल करते हैं। तो आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई आपके नेम में अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है तो आपको क्या करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सीटेट मार्क्स को लेकर के कि कितने मार्क्स पर आप लोग पास होंगे। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 90 मार्क्स होने चाहिए, तब आप सीटेट क्वालिफाई माने जाएंगे। जनरल मेल और फीमेल दोनों के लिए यही है, ठीक है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में आपके 82 मार्क्स होने चाहिए, तब आप सीटेट क्वालिफाई माने जाएंगे। और अगर एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो इनको भी 82 मार्क्स चाहिए सीटेट में, तब जाकर वो क्वालिफाई माने जाएंगे। तो अगर आप लोगों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, दैट मीन्स आप सेफ़ हैं। और अभी ऑफिशियल आंसर की आने वाली है, जैसे ही आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी जो आंसर की मैंने देखा था, जितने भी क्वेश्चंस मिले थे, तो उनकी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर डाल दी गई हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट की, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की, ठीक है। ये बात हो गई सीटेट मार्क्स को लेकर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगी। जैसे सीटेट मार्क्स जो है ना, मैंने आपको बोला ओबीसी एससी एसटी को 82 मार्क्स चाहिए। तो देखिए, 82 पर आप क्वालिफाई तो हो जाएंगे, लेकिन आप जो है वैलिड होंगे सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के लिए। अदर स्टेट में आप किसी भी शिक्षक भर्ती का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। अगर आप अदर स्टेट में सीटेट के बेसिस पर शिक्षक भर्ती का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको सीटेट में 90 मार्क्स लाने ही होंगे। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, और पहले से जब से हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब से बोल रही हूँ कि टारगेट अपना ये बनाइए कि आपके 90 मार्क्स आ जाएँ, चाहे आप ओबीसी हों, एससी से हों, एसटी, जनरल, कुछ भी कैटेगरी हो आपकी, आपके 90 आने चाहिए। क्योंकि अगर आप अदर स्टेट में एग्ज़ाम देने अगर जाते हैं ना, तो आपसे सीटेट में 90 ही मांगे जाते हैं। जैसे रिसेंटली अगर हम बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी यानी कि जो बिहार में शिक्षक भर्ती है, वहाँ पर क्या है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उन सभी को सीटेट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उन सभी से यही मांगा जाता है कि आपके सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए अदर स्टेट वालों से। सेम ऐसे ही आपका केवीएस होता है, DSSB, एनवीएस, सुपर टेट, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं
तो आपके 90 मार्क्स सीटेट में मांगे जाते हैं। अगर आपके 90 नहीं हैं तो आपको बाहर कर दिया जाता है। रिसेंटली बीपीएससी में ऐसा हुआ था, बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो आपका भर्ती हुई थी कुछ टाइम पहले ही, पहले तो स्टूडेंट्स को वहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी गई, लेकिन अभी उन्हें बाहर किया जा रहा है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स की अब अच्छे से छानबीन हो रही है। जो अदर स्टेट वाले हैं जिनके 90 से कम हैं उन सभी को बाहर किया जा रहा है सीटेट की वजह से। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, अपने स्टेट में हर किसी को आरक्षण होता है, जनरल को छोड़ करके, ठीक है, जनरल मेल को छोड़ करके। जैसे मैं बिहार की अगर बात करूं तो बिहार में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो जो जनरल मेल हैं उनसे तो सीटेट में 90 मार्क्स ही मांगे जाते हैं। बिहार स्टेट के कैंडिडेट की बात हो रही है ये, ठीक है। और अगर आप बिहार की जनरल फीमेल हैं तो आपको यहाँ आरक्षण है। अगर आप बिहार में ओबीसी कैटेगरी से हैं तब भी आपको आरक्षण है। अगर आप बिहार में SC ST से हैं तब भी आपको यहाँ पर आरक्षण है। तो ये जो मार्क्स आप देख रहे हैं ना, ये बिहार के कैंडिडेट्स के लिए है। अगर बिहार के शिक्षक भर्ती में वो बैठना चाहते हैं तो इतने मार्क्स अगर उनके सीटेट में हैं तो वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अदर स्टेट वाले इतने में एलिजिबल नहीं होते हैं, अदर स्टेट वालों को 90 चाहिए होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये बात हो गई सीटेट मार्क्स की। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो मैंने आपको बोला ना कि BEd DLEd अगर आपने करा है तो बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने हैं। जी हाँ, वैकेंसीज आपके सामने बहुत सारी हैं फ्रेंड्स, क्योंकि 2024 में ना आपकी नवोदय विद्यालय में वैकेंसीज आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि नॉन टीचिंग की आ चुकी हैं तो अब आप लोगों की भी परमानेंट वाली आ जाएंगी। साथ ही साथ DSSB में आप जानते हैं प्राइमरी की अभी नहीं आई हैं, वो भी आने वाली हैं, लेकिन DSSB में TGT PGT के फॉर्म फिलअप ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम यूपी की बात करें तो क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे लगता है यूपी के हैं जो कि कमेंट्स करते हैं कि यूपी में कब शिक्षक भर्ती आएगी, और इसी वजह से जो बिहार में आपकी शिक्षक भर्ती होती है वहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूपी के ही होते हैं जो फॉर्म फिल करते हैं। रीज़न यही है क्योंकि उनके स्टेट में तो वैकेंसीज आ ही नहीं रही हैं। पिछले 6 साल से आप देख रहे हैं क्या हाल है यूपी का। तो देखिए, यूपी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपका सुपर टेट आता है, लेकिन सुपर टेट की अभी कोई भी ऐसी संभावना नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, आप अदर स्टेट में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जैसे BPSC TRE का हो गया बिहार का, और जो DSSB NVS KVS आएगा उन सभी में आप लोग एलिजिबल होते हैं। तो बम्पर भर्ती तो आने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है। और यूपी में भी सुनने को तो आ रहा है, डेली न्यूज़ आती है, लेकिन वो न्यूज़ मुझे लगता है पिछले 2-3 महीने से आ रही है कि इतनी वैकेंसीज देंगे, लेकिन दे नहीं रहे हैं। ये चीज़ आप भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको सेंट्रल लेवल पर बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। सेंट्रल लेवल पर लाइक आपका DSSB KVS ये सब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक। ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यूपी टेट की, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं है और अब वो ये सोच रहे हैं कि हम सीटेट की प्रिपरेशन करें या यूपी टेट की प्रिपरेशन करें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देते हैं ना तो ये मेनली आपका यूपी के लिए होगा, ठीक है। सबसे अच्छा ये होता है कि आप सीटेट को क्वालिफाई कर लीजिए, पूरा सेंट्रल लेवल पर काम चल जाता है आपका। सीटेट में बस 90 मार्क्स आप ले आइए, उसके बाद आपको यूपी टेट देने की ज़रूरत ही नहीं है। और रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं तो यूपी टेट का कोई भरोसा नहीं है कब आपका यूपी टेट आएगा, लेकिन हाँ, सीटेट का तो भरोसा है। सीटेट साल में 2 बार होता है, एक बार जुलाई में हो चुका है अभी रिसेंटली, और अब आपका दिसंबर टू जनवरी तक ये होने वाला है सीटेट, ये कन्फर्म है। तो यूपी टेट की प्रिपरेशन करने से बेटर है आप सीटेट की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि उसका होना तय है, ठीक है। और सीटेट की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो इस चैनल पर भी आपकी प्रिपरेशन करवाई जाती है, आप चाहें तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही सारी अपडेट थी। बाकी अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सीटेट के नोट्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे फ्रेंड्स, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आगे भी सीटेट की क्लासेस बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल के साथ आप लोग ज़रूर जुड़े रहिएगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आप लोगों की क्वेरी होती हैं, वहाँ पर रिजॉल्व कर दी जाती हैं। तो आज के लिए यही अपडेट थी फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।